दादी मैं तो खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ। दादी आपको पता है पूजा दीदी भी आज गई थी अपने फ्रेंडों के साथ खेलने के लिए। आप तो हमेशा मना करती हो ना पूजा दीदी को कि बाहर मत निकला कर, बड़ी हो गई है, फिर भी गई थी खेलने के लिए पूजा दीदी। पिंटू, मैंने तुझे मना किया था ना कि मत बताना दादी से कि मैं खेलने गई हूँ, तो तूने क्यों बता दिया? दादी देखो पूजा दीदी मुझे डरा रही है। आप जब नहीं रहती हो ना तो पूजा दीदी मुझे मारती भी है। पूजा, क्यों डरा रही है बच्चे को? जब मैंने तुझे मना किया कि अब बाहर खेलने मत जाया कर, तो फिर क्यों जाती है बाहर खेलने? वो दादी, मैंने मम्मी से पूछा था कि जाऊँ कि नहीं, तो मम्मी ने कहा चली जाओ, इसलिए गई थी। तेरी माँ का भी दिमाग सही नहीं रहता है। मैं कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मना करती हूँ, अब बड़ी हो गई है। आज का युग जमाना खराब है, इसलिए बोलती हूँ कि घर के अंदर रहा कर, बाहर मत जाया कर। तेरी माँ को लगता होगा कि मेरी बेटी को रोक टोक करते हैं, इसीलिए महारानी भेजी होगी तुझे बाहर खेलने के लिए। सॉरी दादी, अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं बाहर खेलने जाऊँ तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं दोबारा से आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से पूजा ध्यान रखना कि घर से बाहर खेलने नहीं जाना है। अगर किसी के साथ खेलना है तो घर के अंदर खेला करो। और वैसे भी अब तो स्कूल चालू हो गई है, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, खेल कूद पे क्यों। और बताओ बच्चों, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो ना? देखो, मुझे कोई स्कूल से शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ गए तुम दोनों? इतनी फीस भरते हैं स्कूल की तो इसीलिए भरते हैं कि जिससे तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए और अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, हमारा नाम रोशन करो। हाँ दादी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। दादी, पिंटू झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है। ये क्या पिंटू, ये क्या सुन रही हूँ? तेरी दीदी क्या बोल रही है? दादी दीदी झूठ बोल रही है। वो अभी आपने डांट दिया ना दीदी को, तो वो बदला निकलवा रही है मुझसे, जिससे आप मुझे भी डांटो। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। आप पूजा दीदी की बातों पर भरोसा मत करना। सच्ची दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। इसकी मैम रोज मुझसे शिकायत करती है और ये कोई होमवर्क नहीं करता है। स्कूल में मैडम लिखाती है तो वो भी नहीं लिखता है, बस बच्चों को परेशान करेगा, बच्चों से बातें करेगा और खेलेगा। शैतानी भी बहुत करता है, मैम की बात भी नहीं सुनता है ये। पिंटू, ये क्या सुन रही हूँ? तू सच में ऐसा करता है क्या? नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये दीदी ना मुझसे नफरत करती है। ये ना मुझे डांट पड़वाना चाहती है, पिटवाना चाहती है। इसलिए ये मेरी शिकायत करती है झूठ मूठ की आपसे। सच में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। मैं मेरी शिकायत नहीं आती है। ये दीदी पक्का मुझे मरवाना चाहती है। आप ही बताओ, मैं क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगा? आप मुझे इतना समझाती हैं। दादी, ये सच में झूठ बोल रहा है। मैं आप सबसे बताना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे ना स्कूल में ही आकर बोल देता है, दीदी प्लीज मत बताना, मैं कल से पक्का पढ़ाई करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं पढ़ाई करूंगा। इसलिए मैं आप सबसे नहीं बताती थी। लेकिन आज जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो मैम ने मेरे क्लास में आकर इसकी बहुत सारी शिकायतें की है और बोला है कि अगर ये ऐसे ही पढ़ता रहा ना तो फेल भी हो जाएगा। बहुत शैतानी करता है, बच्चों को भी परेशान करता है। दादी, मैम ने तो ये भी कहा था कि वो फोन करेंगी। पिंटू, अगर पूजा सच बोल रही है ना तो सोच ले मैं तेरा क्या हाल करूंगी। कल ही मैं स्कूल आती हूँ। नहीं नहीं दादी, नहीं दादी, तो आप स्कूल मत आइए। मम्मी आएगी, मम्मी जाएगी मेरे स्कूल में। आपको लेकर नहीं जाऊंगा स्कूल। आप नहीं जाओगी मेरे स्कूल। मैं क्यों नहीं जाऊंगी स्कूल? तेरी माँ ने ही तो बिगाड़ के रखा है, उसे फैशन से ही फुर्सत नहीं मिलती, बच्चे पे कहाँ ध्यान देगी? ये नहीं कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं, रोज होमवर्क देखूं स्कूल में क्या पढ़ाया लिखाया। उसको तो बस 24 घंटे मेकअप से ही फुर्सत नहीं है। क्या हुआ माँ जी, बच्चे ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? 2 महीने के लिए मैं वृंदावन क्या चली गई, तुम सब अपनी मनमानी करने लगे हो। क्या सुन रही हूँ मैं? पिंटू के स्कूल से शिकायतें आ रही हैं। तुम पढ़ाई लिखाई में क्यों ध्यान नहीं देती हो उसके? अभी वो छोटा है,
लेकिन जब अभी से उसमें ध्यान नहीं दोगी पढ़ाई लिखाई में तो फिर आगे चल के क्या होगा? माँ जी, बच्चे के सामने आप ऐसे कैसे डांट रही हैं? और ये आप क्या कह रही हैं? कोई शिकायत तो नहीं आती उसकी। मैं जानती हूँ, मैं स्कूल लेने जाती हूँ तो मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। आपको किसने कह दिया कि चिंटू पढ़ाई नहीं करता है? किसने क्या कह दिया? अभी मुझे पूजा बता रही थी कि उसकी मैम रोज शिकायत करती है पूजा से, और घर में फोन लगाने का भी बोला। मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। माँ जी, आप ज्यादा ये पूजा की बातों में मत आया करिए। इन माँ बेटियों को पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझसे मेरे बेटे से पीछे ही पड़ी रहती है। जानती हूँ कितनी पढ़ोकर है इनकी बेटी। पूजा, क्यों फालतू में मेरे बेटे को डांट दिलवाती हो तुम? क्या पढ़ाई नहीं करता है? तुम ज्यादा बड़ी हो गई हो। मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ, मुझसे तो कोई शिकायत नहीं करता है। अपने काम से मतलब रखा करो, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? मम्मी देख रही हो, पूजा दीदी मेरी झूठ मूठ की शिकायत कर रही है दादी से, और ऊपर से मुझे डांट भी खिला रही है। जानती हूँ बेटा, माँ बेटियों को तो मुझसे और मेरे बेटे से खूब जलन है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रीता? भला पूजा की माँ को तुमसे क्यों जलन होगी और तुम्हारे बेटे से? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो बच्चों के सामने? अरे भाई बहन है वो दोनों, अरे वो दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करेंगे? पूजा कभी झूठ नहीं बोलती है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या माँ जी? मतलब आप उतनी छोटी सी बच्ची पर भरोसा कर रही हैं और मेरी बातों पर नहीं? क्या करूँ मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा? तुम्हें अपने मेकअप से ही फुर्सत नहीं है। जब देखो सजी बजी इधर उधर मड़राती रहोगी। कभी बच्चे को बैठा कर पढ़ाती हो? कभी देखती हो होमवर्क क्या मिला है क्या नहीं है? पेरेंट्स मीटिंग तक में तो तुम जाती नहीं हो। टाइम ही नहीं रहता तुम्हें किट्टी पार्टी से। बच्चे को गधा बना कर रखा है, लाख रुपए फीस भरते हैं उसकी हम, और बताओ बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है। ऊपर से नाक कटा रहे, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। माँ जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, पूजा को भी तो पढ़ा ही रही है ना। क्या जरूरत थी पूजा को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने की? लेकिन मेरी बेटी की बराबरी तो करनी है जेठानी जी को, बस इसीलिए अपनी बेटी का भी नाम रखवा दिया उसी स्कूल में, मेरे बेटे को ताक झाक करने के लिए। अगर ये पूजा नहीं पढ़ती ना तो इतनी दिक्कत होती ही नहीं। अरे हाँ, मैं अपने पिंटू के अच्छे भले के लिए सोच लूंगी, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये तो ताना मत दीजिए कि आप लोग ने एडमिशन करवाया है कि आप लोग फीस भरते हैं। मेरा पति कमाता है और मेरा पति भरता है फीस। अच्छा, तो तुम्हारा पति हो गया और मेरा कुछ नहीं लगता है? मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को उड़ाने के लिए नहीं, पैसे का सही जगह यूज होना चाहिए, समझी ना? और हाँ, मुझसे इस टोन में दोबारा बात मत करना। अभी तुम्हारे पति की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने इस तरह से बात करे, और तुम कौन होती हो इतनी बदतमीजी से मेरे सामने बात करने वाली? ये सब कुछ इस पूजा की वजह से हो रहा है। माँ जी, माफ करिएगा, मैं आपसे ऐसी बातें नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये पूजा और इसकी माँ ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। जेठानी जी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। रीता, ये तुम कैसे बातें कर रही हो माँ जी से? और इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर ये कैसे इल्जाम लगा रही हो? और भला मुझे क्यों जलन होगी तुमसे? और सही तो कह रही है पूजा कि इसकी मैडम ने फोन लगाया था, तुमने उठाया नहीं होगा तो मेरे मोबाइल पे लगाई थी फोन, मुझसे शिकायत कर रही थी पिंटू की। देखा ना माँ जी, ये माँ बेटी ना मेरे बेटे के पीछे पड़ चुकी है। अब देख लीजिए, बोली है मेरे पे लगाया था। मैं उसकी माँ हूँ कि ये उसकी माँ है? रीता, हम एक ही घर के लोग हैं, और वो चाहे मेरे में लगाए तुम्हारे में लगाए। अब तुमने फोन नहीं उठाया तो क्या हुआ? वो मुझे लगा दी फोन। अब वो तो यही जानती है ना कि मैं भी तो उसकी बड़ी माँ हूँ। मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं, मेरा भी उतना ही बच्चा है जितना तुम्हारा है। इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता पिंटू, और बच्चों के बीच में ऐसी दरारें नहीं डालनी चाहिए, और ना ही बच्चों के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए। पूजा और पिंटू अंदर जाओ, और पिंटू कान खोल कर सुन लो, सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जाओ, दोनों होमवर्क करो, और मैं अभी आके चेक करती हूँ, समझी ना? मेरे बेटे पर रोक जमाने की जरूरत नहीं है। रीता, ये क्या बदतमीजी है? बच्चे के सामने मेरा तेरा क्या है? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम दुश्मन हैं तुम्हारे, लेकिन मैं नहीं हूँ दुश्मन तुम्हारी। पिंटू मेरे बेटे जैसा है, मैं उसे बेटा ही मानती हूँ। हमेशा से इतना ही माना है कि पिंटू मेरा बेटा है और पूजा मेरी बेटी। तुम्हारे ऊपर ही यही सब भूत चढ़ा हुआ है कि ये मेरा बेटा वो उसकी बेटी है। अरे तुम दोनों चुप करो ना। देखिए ना मम्मी जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अब बच्चे के सामने ऐसी बातें करेगी तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अभी से उन्हें अपना दूसरा पराया बताने लगी है ये। आप ही समझाइए
कमजोर हो गया तो आगे चल के फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और बच्चे की गलती पर ना उसे कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच्चे की गलती छुपाओगी, उसके सामने उसकी तारीफ करोगी, तो इस सब से बच्चा और बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। और यहाँ हम सब एक फैमिली है, कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमें बहुत मजा आएगा। बस आप दोनों को तो मैं ही हमेशा गलत लगती हूँ। मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में, लेट हो रही हूँ, बाद में आकर बात करती हूँ आप लोगों से। ये देखो महारानी को, यहाँ बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है, इसे किटी पार्टी की ज्यादा चिंता है। बहू, तुम्हें उसके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इसका तो मेकअप और किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पर माँ जी, आप देख रही है ना वो कैसी बातें करती है। अगर कुछ डांट दिया और उसने उल्टा सीधा बता दिया बच्चा ही है, तो फिर आप जानती है कि ये पूरा घर सर पर उठा लेगी। उसके लिए तो चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। लेकिन बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कमजोरी नहीं करनी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। बताओ भला, भलाई का जमाना ही नहीं है, अपने ही अपने को दुश्मन मानकर बैठ जाते हैं। हेलो गाइस, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।